हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम 15 रमज़ान 3 हिजरी की शब को मदीना मुनव्वरा में सूरह कौसर की पहली तफसीर बनकर सहने इमाम अली अलैहिस्सलाम व खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में तशरीफ़ लाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आमद बड़ी खुशी थी, क्योंकि जब मक्का मुकरमा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे यक्के बाद दीगर रहलत फरमाते रहे तो मुशरिकीन ताना देते और आपको बड़ा सदमा पहुंचाते। मुशरिकीन को जवाब के लिए कुरान मजीद में सूरह कौसर नाजुल हुई, जिसमें आपको खुशखबरी दी गई कि खुदा ने आपको कसरत औलाद अता फरमाई है और मकतूल नस्ल आप नहीं होंगे बल्कि आपका दुश्मन होगा। दुनिया में हर इंसान की नस्ल उसके बेटे से है, लेकिन कायनात की अशरफ तरीन हस्ती सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का जरिया उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करार दिया गया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर औरत की औलाद का नसब उसके बाप की तरफ होता है सवाए औलाद फ़ातिमा के। मैं ही उनका नसब हूँ और मैं ही उनका बाप हूँ। हज़रत उमर से ये भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर नसब मुनक़िता हो जाएगा सवाए मेरे नसब औलाद फ़ातिमा और रिश्ते के। नजरान के साथ मुबाहले के लिए भी रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने फर्जंदों के तौर पर साथ ले गए, जिस पर कुरान की आयत गवाह है। बहरल नूर में है कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम सरवर कायनात की खिदमत में लाए गए तो आ हज़रत ने नौज़ायदा बच्चे को आगोश में लेकर प्यार किया और दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत फरमाई। उसके बाद अपनी ज़बान उनके मुंह में दी। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम उसे चूसने लगे। उसके बाद आपने दुआ की, खुदाया इसको और इसकी औलाद को अपनी पनाह में रखना। विलादत के 7वें दिन सरकार कायनात ने खुद अपने दस्ते मुबारक से अकीका फरमाया और बालों को मुंडवा कर उसके हम वजन जितना चांदी सदका किया। उसके बाद आपने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा, आपने इस बच्चे का कोई नाम रखा है? अमीर अल मोमिनीन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, आप पर सबकत मैं कैसे कर सकता हूँ? पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी खुदा पर कैसे सबकत कर सकता हूँ। चंद ही लम्हों के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वही लेकर आ गए और कहा, खुदावंद आलम अरशाद फरमाता है कि इस बच्चे का नाम हसन रखें। खुदावंद आलम ने खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दोनों शहजादों का नाम अंजार आलम से पोशीदा रखा था, यानी उनसे पहले हसन और हुसैन नाम से कोई मौसूम ना हुआ था। हज़रत अंस से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मुशाबत रखने वाला कोई नहीं था। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चेहरे से सीने तक और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सीने से कदमों तक रसूल की शबीह थे। खुदा की वही के बगैर कोई काम और कलाम ना करने वाले रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासों से मोहब्बत और अल्लाह के नज़दीक मकाम का अंदाज़ा इस हदीस मुबारक से लगाया जा सकता है। रिवायत है कि रसूल करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा अदा करने के लिए बाहर तशरीफ़ लाए और आप उस वक्त हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में उठाए हुए थे। आप उस वक्त आगे बढ़े नमाज की इमामत फरमाने के लिए और उनको ज़मीन पर बिठलाया, फिर नमाज के वास्ते तकबीर फरमाई। आपने नमाज के दरमियान एक सजदे में ताख़ीर फरमाई तो मैंने सर उठाया तो देखा कि साहबजादे यानी रसूल करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे आपकी पुश्त मुबारक पर हैं और उस वक्त आप हालत सजदा में हैं। फिर मैं सजदे में चला गया। जिस वक्त आप नमाज से फारग हो गए तो लोगों ने अर्ज़ किया,
کہ یا رسول اللہ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नमाज के दौरान एक सजदा अदा फरमाने में ताखीर क्यों फरमाई? आपने फरमाया, ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरे नवासे मुझ पर सवार हुए तो मुझको महसूस हुआ कि मैं जल्दी उठ खड़ा हूँ और उसकी मुराद यानी खेलने की ख्वाहिश मुमकिन ना हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन महुए खुतबा थे कि हसनैन आ गए और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पांव दामन अबा में उस तरह उलझे कि ज़मीन पर गिर पड़े। ये देखकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा तर्क कर दिया और मिंबर से उतरकर उन्हें आगोश में उठा लिया और मिंबर पर तशरीफ़ ले जाकर खुतबा शुरू फरमाया। हज़रत बराए बिन आज़म से रिवायत है कि मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपने मुबारक कंधे पर उठाया हुआ था और आप फरमा रहे थे, ए अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, बस तू भी इससे मोहब्बत फरमा। आप हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया करते थे, मेरे दोनों बेटों को मेरे पास लाओ। फिर आप दोनों को सूंघा करते और उन्हें अपने साथ लिपटा लिया करते। हज़रत इब्ने उमर से रिवायत है कि हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन दोनों दुनिया में से मेरे दो फूल हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद है, जिसने इन दोनों यानी हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने उन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। ये पूरा वाक़या हो गया हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत का और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने नवासों से मोहब्बत का। अब बात करते हैं कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत कैसे हुई। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी ने ही जहर क्यों दिया था और इसके पीछे क्या मंसूबा था। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे और अहले बैत अलैहिस्सलाम के गुलिस्तान के एक खूबसूरत फूल थे, उन्हें जहर देकर शहीद कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें जहर देने की साजिश किसने रचाई? क्या ये सिर्फ एक इंसानी खयानत थी या उसके पीछे कोई बड़ी सियासी चालाकी छुपी हुई थी? जुदा यजीद का सोचो, माविया के महल का सोचो और यजीद से शादी का सोचो, तुम अरब की औरतों की सरदार हो जाओगी। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जन्नत के जवानों के सरदार। आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत, सखावत और कुर्बानी के बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी का सबसे दुख भरा लम्हा आपकी शहादत का वाक़या था। आपकी सुलह, हिकमत और उम्मत के इत्तेहाद के लिए कुर्बानी ने आपको तारीख़ का एक मुनफरद मकाम दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको जहर देने की साजिश कैसे की गई? इस कहानी का आगाज़ होता है उस वक्त से जब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह करके खिलाफत को तर्क किया था। मुआविया बिन अबू सुफियान जो कि खिलाफत के ख्वाहिशमंद थे ने ज़ाहिरी तौर पर सुलह को कबूल कर लिया, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें करते रहे। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटा दिया जाए। मुआविया ने एक ख़तरनाक मंसूबा बनाया। उन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा जोधा बिनते अशज को अपनी चाल में फंसा लिया। मुआविया ने जोधा को यकीन दिलाया कि अगर वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे दे तो वो उसे यजीद से शादी करवा देगा और साथ ही बेतहाशा मालो दौलत से नवाजेगा। जोधा जो कि दुनियावी लालच में गिरफ्तार थी, उस खौफनाक साजिश में शरीक हो गई। उसने अपने शोहर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के खाने में जहर मिला दिया। जहर ऐसा था कि उसका असर फौरन नहीं हुआ, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में फैलता गया। जहर के असरात इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर ज़ाहिर होने लगे। आपने कई दिन तक शदीद तकलीफ बर्दाश्त की। आपके भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके पास मौजूद थे और आपकी हर मुमकिन मदद कर रहे थे, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मालूम था कि ये दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। आपने उस वक्त भी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया और उम्मत के इत्तेहाद का दर्स दिया।
जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हालत मजीद बिगड़ने लगी तो ये सवाल उठा, आखिर उन्हें जहर किसने दिया और क्यों। जोधा का किरदार मुआविया की साजिश जल्द ही सामने आ गई। ये वाज़े हो गया कि उसके पीछे मुआविया की हिकमत अमली थी ताकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाकर यजीद की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन तारीख गवाह है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मन अपने मकसद में हमेशा नाकाम रहे। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत एक ऐसा वाक़या है जो हमें लालच, खयानत और दुनियावी मुफाद के ख़तरात से आगाह करता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी से हमें ये सबक दिया कि हक का रास्ता हमेशा मुश्किलात से भरा होता है, लेकिन आखिर में फतेह हक की ही होती है। मुआविया बिन अबू सुफियान, जो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दुश्मन और अपने बेटे यजीद की खिलाफत को यकीनी बनाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार थे, उन्होंने एक शैतानी चाल चली। उन्होंने जोधा को पैगाम भेजा। मुआविया ने जोधा से कहा कि अगर वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे दे तो उसे बड़ी मिकदार में मालो दौलत दी जाएगी। मुआविया ने जोधा से ये भी कहा कि वो उसे यजीद के साथ शादी का मौका देंगे, जो उस वक्त खिलाफत का मुतवक्किल वारिस था। जोधा, जो कि दुनियावी ख्वाहिशात और लालच की शिकार थी, उस साजिश में शरीक होने पर आमादा हो गई। मुआविया की चालाकी और जोधा की कमजोरी ने एक अलमनाक हादसे को जन्म दिया। तारीखी रवायात के मुताबिक जोधा ने जहर को इमाम हसन अलैहिस्सलाम के खाने या पानी में मिला दिया। ये जहर खास तौर पर तैयार किया गया था ताकि आहिस्ता आहिस्ता असर करे और शदीद तकलीफ पहुंचाए। जहर खाने के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम शदीद बीमारी में मुब्तला हो गए। आपके जिस्म से खून निकलने लगा और आप कई दिन तक तकलीफ सहते रहे। जोधा, जो उस जुर्म में शरीक थी, अपने अमल पर कोई निदामत महसूस नहीं कर रही थी और मालो दौलत की ख्वाब देख रही थी। मुआविया ने अपने मकसद को हासिल करने के बाद जोधा को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया और अपने वादे पूरे नहीं किए। जोधा को यजीद के साथ शादी का वादा दिया गया था, लेकिन मुआविया ने उसे धोखा दिया। यजीद के लिए जोधा को अपनाना काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि जोधा ने अपने शोहर को जहर दिया था और वो उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। मुआविया ने जोधा को थोड़ा बहुत माल देकर बात ख़त्म कर दी, लेकिन जो बड़ी दौलत का वादा किया गया था वो कभी पूरा नहीं हुआ। जोधा अपनी पूरी जिंदगी रुसवाई और बदनामी के साथ जीती रही। मुआशरा उसे खयानत और धोखाधड़ी की अलामत के तौर पर देखता था। जोधा अपनी बकाया जिंदगी जिल्लत और तन्हाई में गुजारने पर मजबूर हुई। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जब उनके जनाजे को दफन करने का वक्त आया तो एक और दर्दनाक वाक़या पेश आया, जिसका जिक्र मुख्तलिफ तारीख़ी कुतुब में मिलता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उनकी तदफीन की जगह को लेकर इख्तलाफ पैदा हो गए। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में वसीयत की थी कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन किया जाए, ताकि उनका जिस्म भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से जुड़ा रहे। लेकिन बनी उमैया के हुक्मरान, ख़ास तौर पर मरवान बिन हकम और उसके साथियों ने उस वसीयत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उस वक्त के हुकूमती निज़ाम में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों और किरदार को तस्लीम करने के बजाय दुश्मनों ने साजिशों के ज़रिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दफन करने के अमल पर रुकावट डाली। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन करने की इजाज़त ना दी। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा जन्नतुल बकी की तरफ रवाना किया गया तो दुश्मनों ने ये बुज़दिली का मुजाहरा किया और इमाम के जनाजे पर तीर बरसाए। ये वाक़या न सिर्फ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ होने वाले जुल्म की अक्कासी करता है, बल्कि उस बात की भी निशानदेही करता है कि दुश्मनों के दिलों में अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए किस कदर नफरत थी। रिवायत के मुताबिक मरवान बिन हकम और उसके साथियों ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर बरसाए ताकि ये मजलूम इमाम को दफन करने की इजाज़त ना दी जाए।
اور اس عمل میں ان کا جنازہ بے حرمتی کا شکار ہوا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام جو اپنے بھائی کے جنازے کے ساتھ تھے، انہوں نے اس ظلم کے باوجود اپنی قوت اور حوصلے کے ساتھ جنازے کو دفن کرنے کا عمل مکمل کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف اپنے بھائی کی تدفین کا حق ادا کیا بلکہ اپنے حوصلے اور صبر سے دشمنوں کے ظلم کا مقابلہ کیا۔ تاریخی روایات کے مطابق جب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ لے جایا گیا تو ان کے جنازے پر تیر برسائے گئے اور ان کی تدفین جنت البقیع میں کی گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کی تدفین کی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس کے باوجود امام حسن علیہ السلام کی تدفین ایک عظیم مقام جنت البقیع میں کی گئی جو مدینہ کا ایک اہم قبرستان ہے۔